राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन मां भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में और मां कात्यायनी का प्रिय भोग क्या है और प्रिय मंत्र और मां कात्यायनी को कौन सा प्रसाद पसंद है। आज दिनांक है 24 मार्च और दिन है मंगलवार और आज चैत मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 23 मार्च सोमवार को सुबह के 6:29 पर प्रारंभ होगी। उसके बाद में षष्ठी तिथि का समापन अगले दिन 24 मार्च मंगलवार को शाम के 4:53 पर होगा। इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:53 से 5:41 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 6:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। इस दिन प्रीति योग सुबह 9:17 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। शिववास नंदी पर होगा। मां कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में अवश्य करनी चाहिए। गोधूली बेला की जो पूजा होती है वो माता कात्यायनी को बेहद ही प्रिय होती है। तो सायंकाल गोधूली मुहूर्त होगा 6:34 से 6:51 तक। शाम को 7:45 तक मां कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि। भागवत पुराण में एक वर्णन मिलता है, मां कात्यायनी की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, मनचाहा वर प्राप्त होता है और मन की सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। मां कात्यायनी की आभा सोने के समान एकदम स्वर्ण मुद्रा जैसी है। मां कात्यायनी अपने हाथों में कमल गट्टा लिए हुए हैं और मां के दाहिने हाथ में तलवार सुशोभित है। एक हाथ से माता आशीर्वाद प्रदान करती है। माता कात्यायनी को धूप दीप गंध आदि से पूजा अर्पित की जाती है और माता कात्यायनी की सवारी भी सिर पे ही स्थित है। माता कात्यायनी सिर पर सवार होती हैं और ये अत्यंत शोभावान प्रकाशित होती हैं। मां कात्यायनी का प्रिय भोग पीला केला है, क्योंकि माता कात्यायनी को पीला भोग अत्यंत ही प्रिय है। कात्यायनी माता की पूजा मंत्र जप के साथ करनी चाहिए और माता को पीले भोग लगाने के साथ माता का खूब जप करना चाहिए, ताकि साधक की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और माता के कात्यायनी रूप की पूजा में 11वां और 12वां अध्याय इसी दिन समाप्त किया जाता है और उसके बाद दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्याय संपूर्ण हो जाते हैं। तान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी ने कोई मदद नहीं की। विष्णु जी ने मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे तो शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें और उनसे मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो इन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उग्र देव की सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उनकी गर्मी सह न पाए, इसीलिए उन्होंने इस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो आखिर में सरवाना झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुरपाहन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण अस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण मां दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थापित
सुबह साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए स्नान करने के बाद सबसे पहले माता को स्नान कराए, फिर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। उसके बाद मंत्रोच्चार करे, पाठ श्रवण करे और माता को गुड़हल का फूल चढ़ाएं। माता को गुड़हल और लाल गुलाब का फूल बेहद ही प्रिय होता है, तो माता को ये फूल जरूर अर्पित करें। उसके बाद कुछ पीले रंग की मिठाई या फिर पीले रंग के फलों का भोग माता को जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद माता की क्षमा प्रार्थना करें और अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का निवारण माँ के सामने रखें। जो भी मनोकामना हो तुरंत माता अपने भक्तों की पूरी कर देती हैं। कात्यायनी माता भक्त के जीवन में समस्त प्रकार की खुशियाँ और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। ये इनका हृदय बड़ा ही निर्मल और स्वेच्छाचारी है। पूजा समाप्त होने के बाद माता की आरती उतारने के बाद दिन भर माता के मंत्रों का जप करें और माता का ध्यान करते हुए माता कात्यायनी के मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं कात्यायनी रूपेण संस्थिता, इस मंत्र को दिन भर खूब जपना चाहिए ताकि माता प्रसन्न होती है और अपने भक्त की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स से लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।